जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 14 चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? छठा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में समांतर चतुर्भुज क्या होता है इस पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी मित्र, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? बहुत ही दोस्तों ध्यान से, बहुत ही अच्छे समझिएगा दोस्तों। इसके पहले मैंने आप सभी मित्रों को वर्ग, आयत और समचतुर्भुज क्या होता है वास्तविक में कहते किसे, उसको मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया और उससे संबंधित प्रश्न भी कराए। तो नहीं देखा तो इसके पहले के लेक्चर देखिए, तो ये तीनों टॉपिक वर्ग, आयत और समचतुर्भुज क्या होता है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी लेक्चर मैंने आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराए हैं, सब लेक्चर आप आसानी से सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, और पूरा सिलेबस आप चैप्टर वाइज देख पाएंगे। इसीलिए यदि आप पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और अच्छे से पूरा सिलेबस देख लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए और वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। चलिए हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लिख लीजिए, फिर मैं एक बार आपको अच्छे से फिर से समझाऊंगा। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी आमने सामने मतलब सम्मुख भुजाओं की बात कर रहा है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब उसके जो सम्मुख भुजाएं, जो आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे ये हमारे पास चतुर्भुज है जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। तो क्या कह रहा है? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा तो बड़ा डिजाइनदार बन गया है। ऐसा, ठीक कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। यानी कहने का मतलब जो ए बी हो वह किसके पैरेलल हो? ए बी पैरेलल किसके हो? सी डी के। हाँ, और क्या दूसरा, तथा ए डी जो पैरेलल होगा किसके होगा? बी सी के, या बी सी पैरेलल ए डी होगा। क्या ए बी पैरेलल किसके है? ए बी पैरेलल किसके? ए बी पैरेलल किसके? डी सी के, या सी डी कह लें। ए बी पैरेलल किसके हो गया? डीसी के होगा, या सीटी कर ले। तथा एडी जो पैरेलल है वह किसके? बीसी के, या बीसी पैरेलल एडी। बात एक ही। यदि ऐसा है तो जो चतुर्भुज बन के तैयार होगा वह हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और एक कंडीशन और इसमें है कि समांतर चतुर्भुज की जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। भाई जैसे एडी पैरेलल
BC, तो जब समांतर तभी जब होंगी जब क्या, जो AB 2 सेंटीमीटर हो तो DC भी 2 सेंटीमीटर हो, तभी तो ये दोनों भुजाएं पैरेलल हो सकती हैं। ध्यान सुनिएगा, पैरेलल का मतलब क्या, दो भुजाएं कब पैरेलल होगी, जब इनके बीच का गैप बराबर हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC या CD कुछ भी कह ले, तो AB पैरेलल जब DC होगा, यानी कि ऐसी कंडीशन में जितना AD होगा उतना ही तो BC होना चाहिए। बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? यानी कि सम्मुख भुजाएं ऐसी कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा, पहला नोट पॉइंट, इसकी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती, किसकी, समांतर चतुर्भुज की। तो मैं खाली इसकी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। यानी हम कह सकते हैं क्या होगा, AB जितना होगा, AB बराबर किसके होगा, CD के, तथा दूसरा जो AD होगा वह हमारा किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। कह रहा है इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। मतलब पैरेलल है भाई, AB पैरेलल CD कहा आपने, तो जब पैरेलल होगी तो जाहिर सी बात मैंने अभी समझाया कि बराबर होगी। अगला पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट देखिएगा, दूसरा आपसे नोट पॉइंट कहता रहा है इसके सम्मुख कोणों, ये बढ़िया पॉइंट है, कोणों का योगफल 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री अंदर क्या, दो समकोण। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, दो समकोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं क्या, सम्मुख मतलब एंगल A कोण, या पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखते हैं कोण A जो होगा वो कोण C, कोण A तथा कोण C का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। अब कोण A को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण DAB प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, तथा दूसरा क्या, कोण B प्लस कोण D, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। ये क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखिएगा, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि मतलब जो विकर्ण क्या होंगे इसके, ध्यान समझिएगा, जब हम A को C से मिलाएंगे तो एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो कह रहा है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि यहाँ बिंदु E मान लें तो समद्विभाजित करते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटे। जरूरी नहीं है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटे। जरूरी नहीं कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटे, कंडीशन पर निर्भर करेगा, काट भी सकता है नहीं भी काटेगा। ये कह रहा है जरूरी नहीं, काट भी सकता है और नहीं भी काटेगा, ये कह रहा है। लेकिन ये फिक्स है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यदि AC हमारा 6 सेंटीमीटर है तो AE 3 सेंटीमीटर होगा और EC आपका कितना, 3 सेंटीमीटर होगा। यदि BD हमारा 4 सेंटीमीटर है तो BE आपका 2 सेंटीमीटर होगा और DE आपका 2 सेंटीमीटर होगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं क्या, AE जो होगा भैया वह CE के बराबर होगा, तथा
जो BE होगा वह हमारा DE के बराबर होगा। ये हमारी एक सामान्य जानकारी आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र देखते हैं, किस सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कई तरीके हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा, इसको नोट कर। ठीक है, इसको रब करूं। देखिए, सूत्र पे चर्चा करते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए, यदि आपसे पूछे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। क्या समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल, तो एक सिंपल फार्मूला है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या समांतर चतुर्भुज का आपको आधार पता होना चाहिए और गुणे उसकी ऊंचाई, उसके बीच में कितना गैप वो पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जैसे आधार ये AB पता हो और ये बीच का जो गैप है ये हमें पता होना चाहिए, वही कह रहा आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा तरीका क्या क्षेत्रफल निकालने का, बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक तरीका आधार गुणे ऊंचाई, इसका आधार पता हो और उसकी बीच का गैप पता हो कितना ऊंचाई है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या हो है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। आपने अभी सीखा है, जैसे मैं एक विकर्ण ऐसे ले रहा हूं, अभी सीखा कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, यानी कि AB जितना होगा उतना CD होगा और जितना AD होगा उतना BC होगा। तो एक तरीके से ये आयत का भी काम करेगा। एक आयत भी है, वर्ग भी है, समचतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज एक आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका यदि मैं क्षेत्रफल निकाला, यानी ये भुजा अलग होगी, ये भुजा अलग होगी, देखने से भी लग रहा है, और ये भुजा अलग होगी, तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो ध्यान से देखो, ABC एक आपको त्रिभुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ABC एक त्रिभुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जैसे मान लेते हैं, ध्यान सुनो, यदि हम मान लेते हैं कि जो AB भुजा की लंबाई वह A है, BC भुजा की लंबाई वह हमारे पास, ध्यान सुनते रहिएगा, B है, और AC भुजा की लंबाई वह हमारे पास C। बाई चांस आपको भुजा पता हो, विकर्ण दे रखा हो, तब कैसे निकालेंगे? भाई भुजा पता यानी कि आधार तो पता पर ऊंचाई नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? मतलब आधार दे रखा हो पर ऊंचाई ना दे रखी हो, और आपको क्या दोनों भुजाएं दे रखी हो, दोनों भुजाएं दे रखी हो, विकर्ण दे रखा हो, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे? इसको भी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो इसका मतलब क्या है, ABC, यानी कि यहां पर देखिए एक त्रिभुज ABC। अब देखिए AB आपने इस्तेमाल ये माना, तो ये CD भी इस्तेमाल ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, और BC यदि आपका B है तो ये भी आपका B हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से दो त्रिभुज बनना है, दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज ADC। यानी कि समांतर चतुर्भुज का दूसरा फार्मूला क्या होगा, जब आपको उसकी भुजाएं पता हो और विकर्ण एक पता हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तब भैया हम क्या लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा, दो गुणे, देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं A यहाँ B यहाँ B यहाँ C दोनों में, ठीक है। यानी कि दो गुणे त्रिभुज किसका? ABC का क्षेत्रफल। यदि हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। क्या? दो गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको मैंने समझाया है कि रोज फार्मूला बताया था, जब क्या विषमबाहु त्रिभुज हो, तो जब मैंने त्रिभुज पढ़ाया तो उसमें बताया भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये चूंकि विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं?
एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा ये तो समझ गए, ए क्या है, ये इसकी भुजा, बी क्या है, यह भी भुजा, और सी क्या है, यहाँ पर विकर्ण है। तो एबीसी तो आपने त्रिभुज में देख लिया है, ठीक है। वैसे त्रिभुज की बात करें एबीसी समान, चतुर्भुज में तो इससे विकर्ण हो जाएगा, पर त्रिभुज एबीसी में तो एबीसी तीनों भुजाएं हैं, पर एस क्या है, एस यहां पर भैया जो है ये त्रिभुज का जहां एस जो है आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अभी मैं एक प्रश्न इस पे लूंगा, अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो एस इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे 2 कर देंगे, ये होगा। अच्छा अब ध्यान सुनिए, यदि आपसे समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछ ले, समांतर चतुर्भुज अगला, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा स्टार, ये तीसरा, 3 फार्मूले हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज का परिमाप तो देखिए भाई आपको पता है किसी भी आकृति का परिमाप निकालो, उसकी चारों भुजाएं जोड़ दो। यदि हम यही मान लें तो देखिए a प्लस बी प्लस ए प्लस बी यानी कितना, a 2a प्लस 2b, यानी कि यदि यहां से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी, यानी एक तरीके से l प्लस बी कह सकते हैं। क्या आयत में क्या 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। इसी तरीके से हम चारों भुजाओं को जोड़कर इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर मैं प्रश्न लेता हूं, ध्यान से इसको नोट करिए, ठीक है। देखिए इसको रख कर रहा हूं, अब मैं एक प्रश्न लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखिएगा, वैसे इस चैप्टर में मैंने टोटल अभी तक 37 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए, उस हिसाब से प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 38, पर समांतर चतुर्भुज का ये पहला प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या आप 38 देखिएगा, कह रहा है एक किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार जो आपसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सिंपल सा लगा लेंगे, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे इसको, हमें इसका एरिया बताना है। तो अभी मैंने फार्मूला जो लिखा है उसका यूज कर लीजिए। तो क्या होगा, क्या देखा दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, बहुत ध्यान से, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का आधार, और यदि आधार को हम बेस कह लें तो इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो 12 सेंटीमीटर। अब बाकी आप यदि आधार भी लिखेंगे तो दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, आपको हाइट दे रखी है, तो यदि हम समांतर चतुर्भुज ऊंचाई को x से डिनोट कर लें तो ऊंचाई कितनी आपको दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई, किसका आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे ऊंचाई, और आधार ऊंचाई को आपने BH माना है, यानी कितना कह सकते हैं तरीके से B × H, और B कितना आपका है 12 और H कितना 8, 12 ठीक 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर आ गया। बस हो गया, कितना आसान है कि नहीं। चलिए अगला 38 के बाद 39 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का आधार
16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट कर लिया? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन। 39 के बाद 40, 40 नंबर थोड़ा हटके है। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की आधार, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, 3 गुना है। देखिए थोड़ा प्रश्न में बदलाव कर रहे हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आपसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 हो। यदि समांतर चतुर्भुज, अच्छा यहाँ क्षेत्रफल कहा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। हो तो इसका आधार बताइए। तो इसका आधार आपसे कह रहा है, तो इसका आधार बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न। देखिए कितना भी कठिन प्रश्न पूछे पर इससे आगे बढ़ के नहीं पूछेगा। तो दोस्तों इसमें क्या लिखोगे? दिया क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का कह रहा है आधा। अच्छा दिया क्या है इसमें मानना पड़ेगा हमें, दिया भी है पर एक तरीके से मानना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? किसी समांतर चतुर्भुज का जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है। जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है, तो हम मान लेते हैं आधार ऊंचाई का 3 गुना। तो हम मानेंगे कि क्या? माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, जहां आधार लिखा वहां पर हम ऊंचाई कर लेते हैं। ऊंचाई कितनी मान लें? x मान लें, x सेंटीमीटर। ऊंचाई x सेंटीमीटर मान लिया। चाहो तो यहां लिख लो h। और आपसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज के फिर आधार कितना हो जाएगा? आधार को हम b से डिनोट करें तो b कितना हो जाएगा? कह रहा है समांतर चतुर्भुज का जो आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना। यदि ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा कि नहीं? तो 3x सेंटीमीटर हो गया। आप जानते क्या हैं, आपसे पूछा तो उसका आधार बताइए। भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या? आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा एक चीज यहां और लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 108। यहां क्या लिख लेंगे? मैं लिख के दे रहा हूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल 108 है, तो जहां पर क्षेत्रफल वहां 108 हो जाएगा। बराबर आधा कितना आपका? x है, और इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी? 3x हो गया। यानी कि यहां से x इंटू एक्स करेंगे तो 108 बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना? 108/3। काट लीजिए कितना हो जाएगा? 108 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 18 3 18 36 हो जाए। x स्क्वायर बराबर आपका 36 आया। यानी कि x बराबर √36, यानी कि x बराबर आपका 6 सेंटीमीटर आया। देखिए कितना? 6 सेंटीमीटर है। पर आपसे पूछा क्या था? आपसे कहा था उसका आधार, और आधार आपने क्या माना? 3x। तो क्या लिखोगे? फाइनल आंसर अतः समांतर चतुर्भुज का आधार कितना हो जाएगा? आधा कितना? 3x, 3 और x की वैल्यू आपकी कितनी आई? 6, तो 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, अगला कह रहा है, नोट करिए फटाफट इसको। बेहतरीन प्रश्न है भैया,
अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट करिए इसको फटाफट। अगला 40 के बाद अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर आपसे कह रहा है 41, बहुत बेहतरीन प्रश्न कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा भैया, 14 सेंटीमीटर हैं। आगे कहता है यदि इसके दो शीर्षों को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई, यदि इसके दो शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई आपसे कहता है 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर है। आगे आपसे भैया कह रहा है, जानना चाहता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। आपसे एरिया जानना चाहता है। अब बहुत ध्यान से समझिए, अच्छा प्रश्न है और आप बहुत अच्छे से लगाएंगे इसको। मैं रख करूं, देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा और वैसे ही लगवाऊंगा जिससे लैंग्वेज कम लिखनी पड़े। आपसे कहा किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनिए, तो एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ये एक समांतर चतुर्भुज होगा जिसका नाम होगा ABC और D। आपसे कह रहा है इसकी संलग्न जो भुजाएं, संलग्न मतलब एक साथ जुड़ी हुई, तो एक 30 सेंटीमीटर, तो हम नीचे वाली मान लेते 30 सेंटीमीटर है और ये कितनी मान लेते 14 सेंटीमीटर। ठीक, आगे आपसे कहता है यदि इसके दो शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई, तो हम इसको इससे मिला देते हैं और ये लंबाई आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। कितना सिंपल, अभी मैंने ऐसे बताया क्वेश्चन। देखिए एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज ये 30, ये 14, ये 40, तो विषमबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालने जितना आएगा उसका दुगुना कर देंगे क्योंकि ACD का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। तो क्या लिखोगे यहां पर, क्या हो जाएगा आपके पास, क्या A बराबर क्या हो जाएगा आपका, A बराबर मान लेते हैं यहां पर 30 सेंटीमीटर है। ठीक भैया, आप B बराबर मान ले कितना 14 सेंटीमीटर और C बराबर आप मान लें कितना, C बराबर आपका 40 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से, आपको पता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर, तो क्या होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। सभी को जोड़ दें तो 30, 14 और 40 बटे 2, तो कितना S बराबर कितना हो जाएगा 30, 40, 70, 80, 84 बटे 2। ठीक है भाई, 30 और 10 40, 4 44 और कितना 44 और 40 84 हो जाएगा, काट ले। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 42, तो S की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आई है कि। अब इसके बाद लिखोगे क्या, त्रिभुज, बहुत ध्यान से कहो तो एक पहले निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता, सबकी वैल्यू पुट करें तो कितना अंडर रूट एस कितना आपका 42, बहुत अच्छी बात, एस 42 और माइनस ए कितना आपका 30, फिर एस कितना 42 हो गया माइनस बी, तो बी कितना आपका 14 हो गया। समझ रहे हो भैया कि नहीं? अगले ब्रैकेट में एस, तो एस कितना आपका 42 और माइनस सी कितना आपका 14 हो गया। बस सॉल्व कर ले, हो गए। तो देखिए इसको कुछ ऐसा तोड़े हैं 42 को, और 7 छंग 42 ना लिख सकते कि नहीं, और 6 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। 42 को 2 गुणे 3 गुणे 7, देखिए 2 3 6 6 7 42 लिख सकते हैं। 42 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। 42 में से 30 जाए, नहीं सॉरी, 42 में से 30 जाएगा तो बचेगा 14 बचा देखिए, ठीक है। चलिए अच्छा, एक बार हम 42 लिखे देते हैं, अगली लाइन में तोड़ेंगे क्योंकि घटाना भी है। तो 42 गुणे 14 बचेगा कि 12? भाई क्या हो रहा है भाई, 12 बचेगा भाई, 2 ठीक 342 गुणे 42, यहाँ घटाइए तो 2 में से मतलब हंसी लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ बचा 3 में से क्या 2 28, और गुणे 42 में से 2 बचेगा, इतना बचा जाके। अब ध्यान से देखिए, इसको सबको तोड़ लीजिए। तो देखिए 6 7 42 होता, 6 गुणे 7 हो गया। 12 को 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, और 28 को लिख सकते हैं 7 चौक 28, तो गुणे ये लिख सकते कि नहीं, 7 चौक 28, तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं। मैं देखिए इसको 42 को 6 गुणे 7 लिखा, 6 7 42 हो गया। 12 को 6 गुणे 2 लिखा, 6 दूनी 12 हो गया, और 28 को 7 दूनी 14 दूना 28, तो 7 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं, और गुणे 2। अब ध्यान से देखिए, वर्गमूल निकालना, जिसका पेड़ बने उसको निकाल। देखिए 6 2 बार लिखा है तो 6 को निकाल लेते हैं एक बार, 7 लिखा है 2 बार तो 7 को लिख लिया गुणे, उसके बाद 6 7 हो गया, उसके बाद 6 7 हो गया, उसके बाद 2 देखिए यहाँ भी एक पेयर ये बन गए, यानी कि 2 गुणे 2। मल्टीप्लाई कर लो भाई फटाफट, तो 6 7 42 ये हो गया, 6 7 42 और 4 2 दूना 4, तो 42 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 दूनी 8 होगा जाके, और 4 चक्कू 16, 168 आ गया जाके, 168 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इतना क्षेत्रफल हमारे 168 सेंटीमीटर है, किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके बाद मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ जिससे आ जाए। देखिएगा क्या लिखेगा यहाँ से, समांतर चतुर्भुज कौन सा? ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज, दिख रहा ABC का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपने 168 निकाला, तो 168, तो मल्टीप्लाई कर ले, 2 8 16 और 2 छाक 12 1 13 और 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा? हाँ 336 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे लिख लीजिए, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 41 के बाद 42, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, 30 की जगह पर कर देते हैं 20, फिर यहाँ पर 14 की जगह 13 सेंटीमीटर है, और 40 की जगह 21 सेंटीमीटर है, ठीक है 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज से जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने उन प्रश्नों को कराने का प्रयास किया। कल की क्लास दोस्तों समलंब पर होगी, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, वीडियो को अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।